जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। जय माता दी। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जब तक झगड़ा, कलह, चक्की चलती हो, ओखली चलती हो, मूसल की आवाज सुनाई देती हो, तब भोजन नहीं करना चाहिए। आज का विशेष विषय है भोजन के ऊपर, भोजन की शुद्धता के ऊपर, भोजन की अशुद्धता के ऊपर। यह ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। हम भोजन खाते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। उस वजह से भोजन तो एक ही चूल्हे पर बनता है, कमाने वाला व्यक्ति भी एक ही होता है, परंतु अलग अलग बीमारियां होती हैं। 3 जने हैं, 4 जने हैं, तो चारों जनों को भोजन एक ही खाने पर अलग अलग बीमारियां क्यों होती है? ये इसका कारण है कि मनुष्य भोजन करते समय गलती करता है। अब क्या गलती करता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोजन जब घर में कलह हो रही हो, किचकिच हो रही हो, एक दूसरे से झगड़ा हो रहा हो, उसकी आवाज आ रही हो, चक्की की आवाज आ रही हो, ओखली में कुछ कूटा जा रहा हो, उसकी आवाज आ रही हो, मूसल जो होता है, मुसला, यदि उसके भी शब्द सुनाई दे रहे हो, तब भोजन नहीं करना चाहिए। पानी पीते, आचमन करते, भक्ष्य पदार्थ को खाते समय मुंह से आवाज नहीं करनी चाहिए। पानी पीते समय आवाज नहीं करनी चाहिए। आचमन करते समय आवाज नहीं करना चाहिए। और कोई भी भोजन खाते हैं उस समय, खाते समय मुंह से आवाज नहीं करनी चाहिए। यदि उस समय मनुष्य आवाज करता है तो उसे मदिरा पान करने का पाप लगता है और उसे रोग होता है। अब समझ में आ गया होगा कि रोग क्यों होते हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल भी आवाज नहीं करता और कोई व्यक्ति आवाज करता है। खाना खाते समय भी आवाज करते हैं। तो जो व्यक्ति खाना खाते समय आवाज करता हो, उसे शराब पी उसका पाप लगता है और वो रोगी हो जाता है। तो पानी पीते समय, पूजा में आचमन करते समय, किसी भक्ष्य पदार्थ को खाते समय मुंह से आवाज नहीं निकालनी चाहिए। यदि मुंह से आवाज निकालते हैं तो उसे मदिरा पान पिया है, उसका पाप लगता है और उस मनुष्य को रोग लगते हैं। जो भोजन आपको परोस दिया, उस अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भोजन आपको परोस दिया, उस अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे वो स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से उस भोजन को कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है, उस अन्न को राक्षस लोग खाते हैं। इसलिए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः।
और मां अन्नपूर्णा, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्य नमो नमः। तो अन्नपूर्णा की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा न करके भोजन करना चाहिए। अन्न का दर्शन करके खुशी खुशी प्रसन्न होना चाहिए और सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल तथा तेज में वृद्धि होती है और निंदा करके खाए हुए अन्न से बल और वीर दोनों नष्ट होते हैं। अब ये काम भगवान का है, वो करते हैं, परंतु मनुष्य जो है वो यदि अन्न का अपमान करता तो सजा देना नहीं देना वो ईश्वर के हाथ में है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता, दरिद्रता और द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वह अच्छी तरह पचता नहीं है। इसलिए ईर्ष्या से भोजन नहीं खाना चाहिए, भय से भोजन नहीं खाना चाहिए, क्रोध करके भोजन नहीं खाना चाहिए, लोभ करके भोजन नहीं खाना चाहिए और रोग की अवस्था में भी भोजन नहीं खाना चाहिए। और आप दीनहीन असहाय हो उस समय भी भोजन नहीं पचता है, अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भोजन के समय अपने शरीर के अंदर मन कर्म वचन में काम क्रोध आदि वृत्तियों को नहीं आने देना चाहिए। भोजन करते समय शांत और प्रसन्न चित्त अवस्था से भोजन करना चाहिए। जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः कुछ समय बाद खाता है तथा प्रत्यक्ष नमक खाता है वह गोमांस भोजी कहा गया है। मतलब आधे खाए हुए मोदक को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा ही खाना चाहिए। और फल भी यदि आधा खा लिया है तो उसे या तो फेंक दें या फिर दोबारा से नहीं खाना चाहिए। और यदि आप उसे दोबारा से खाते हो तो आप गोमांस खाया है उसका पाप लगता है। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। और भोजन से पहले मीठा, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाना चाहिए। उसके बाद कड़वे व तीखे पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। भोजन का नियम है कि भोजन से सबसे पहले मीठा मीठा खाना चाहिए, बीच में नमकीन खाना चाहिए, खट्टी वस्तुएं खाना चाहिए और आखिरी में कड़वी वस्तुएं और तीखी पदार्थ वाली चीजें खाना चाहिए। भोजन का नियम है कि पहले रसधार चीजें खाना चाहिए जिसमें रस निकलता हो। बीच में भोजन के बीच में गरिष्ठ चीजें खाना चाहिए और अंत में लिक्विड पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता है। एक बार और सुन लीजिए, सबसे पहले रस वाली चीज खाना चाहिए जिससे रस निकलता हो। बीच में जो है गरिष्ठ भोजन खाना चाहिए जो ज्यादा मसालेदार हो और आखिरी में लिक्विड भोजन खाना चाहिए। इससे मनुष्य बीमार नहीं पड़ता है। एक सन्यासी जो होता है उसको 8 ग्रास, वानप्रस्थ आश्रम में जो चला गया उसे 16 ग्रास और जो गृहस्थ आश्रम में है उसे 32 ग्रास भोजन करना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी है उसके लिए ग्रास की संख्या निश्चित नहीं है, किताबों में शास्त्रों में नहीं दी गई है। मुख में जो चला जाए उतना ही ग्रास उठाए और अपने मुख में जाने की अपेक्षा बड़ा होने के कारण एक बार में न खाया जा सके, उससे बचा हुआ ग्रास झूठा कहा जाता है। और ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझना चाहिए। इसलिए उतना ही बड़ा ग्रास लेना चाहिए जितना आप मुख में डाल सकते हो।
जो मुख से बाहर आ जाता है काट लेते हैं अपन, जैसे आजकल रोटी के ऊपर घी शक्कर लगा करके या नमक मिर्च लगा करके आजकल महिलाएं अपने बच्चों को दे देती है पुंगी बना करके, तो वो भोजन जो है अखाद्य हो जाता है। यदि इन सब में कोई गलती की है आपने तो चंद्रायण व्रत करना पड़ता है। जो अपना झूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को पुनः ग्रहण करता है, उसे चंद्रायण व्रत करना चाहिए, कच्छ व्रत करना चाहिए या प्रजापत्य व्रत का पालन करना चाहिए। यानी झूठे भोजन को एक बार छोड़ दिया है तो उसे किसी भी गाय कुत्ते जानवर को खिला देना चाहिए, दोबारा से पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए। देवताओं और पितरों को अर्पित किए बिना खीर नहीं खाना चाहिए, हलवा नहीं खाना चाहिए, पुआ नहीं खाना चाहिए। इनको अपने लिए न बनाकर देवता अथवा पितरों को अर्पण करने के लिए ही बनाया जाना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ऐसे अन्न का भोजन करना चाहिए जो हितकारी हो, सीमित हो और शुद्ध हो, रसयुक्त हो, हृदय को आनंद देने वाला हो और देखने में प्रिय हो और गर्म हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। भोजन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।